What do you think is the better thing about being disabled? I had asked him earlier. The author asked Stephen Hawking that what, according to him, was the best thing about being differently abled or disabled. ऑथर उनसे पूछते हैं कि बेस्ट थिंग क्या होगा, डिसेबल्ड होने का बेस्ट थिंग क्या है, मतलब डिसेबल्ड होने में क्या अच्छी बात है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. देन हॉकिंग रिप्लाइड दैट ही डिडंट फाइंड एनी थिंग गुड अबाउट इट. ओके, हॉकिंग बोलते हैं कि इसमें कोई भी डिसेबल्ड होना कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. Then author says that he thinks it make you discover that there is so much kindness in the world. वो बोलते हैं कि डिसेबल्ड होने से एक चीज़ का पता चलता है कि इस दुनिया में लोगों के अंदर दया की भावना कितनी है. ये चीज़ का पता चलता है डिसेबल्ड लोगों को. Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने स्टीफन हॉकिंग ने तो यस कह दिया, लेकिन उनके जो वॉइस सिंथेसाइज़र की वजह से, वॉइस सिंथेसाइज़र यानी कि हॉकिंग तो डायरेक्टली तो बोल नहीं पाते थे, उनका कंप्यूटर जो वो कहना चाहते थे, उनका कंप्यूटर उस बात को दूसरे तक पहुंचाता था. तो उस कंप्यूटर के का जो वॉइस था उसमें कोई टोन का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था, एक जैसा वो बोलता था. तो जब उसने यस बोला तो उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो जो यस बोला है उन्होंने, वो खुशी खुशी बोला है कि वो उनकी बातों से एग्री हैं, या फिर बस ऐसे ही मजाक के तौर में पे वो यस बोल दिए हैं. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. Author says that every time he adjust himself in his chair, हर बार वो अपने चेयर पे एडजस्ट होते थे और लुक एट हिज रिस्ट वॉच, और वो अपने रिस्ट वॉच को बार बार देख रहे थे टू सी द टाइम. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30-minute काउंट. क्यों वो बार बार वॉच को देख रहे थे? क्योंकि वो एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे. उस मीटिंग का जो 30 मिनट, उनको 30 मिनट का जो मीटिंग का टाइम मिला था, वो उसमें से एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते थे. इसीलिए ऑथर बार बार अपने रिस्ट वॉच को देख रहे थे. I felt a huge relief and acceleration in the possibility of my body. He again says that he is very relaxed and also very happy that at least he can move his hands, limbs. Okay. ऑथर कहते हैं कि वो बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही हैप्पी है क्योंकि वो अपने हाथों को या फिर अपने अपर पार्ट जो बॉडी है उन सबको मूव कर पाते हैं, जबकि स्टीफन हॉकिंग नहीं मूव कर पाते थे. लेकिन यहाँ पे ऑथर खुश है इस बात को सोच के कि वो अपने बॉडी पार्ट्स, मतलब हैंड को अपने हिला सकते हैं और अपने अपर बॉडी पार्ट को हिला सकते हैं. बस वो क्या कर नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते और चल नहीं सकते. हाउ लिटिल इट मैटर दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. ठीक है, वो सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी ये थी, ऑथर की डिसेबिलिटी ये थी कि वो खड़े नहीं हो सकते थे और चल नहीं सकते थे, जबकि वो अपने हाथ हिला सकते थे और इन सारी बातों को सोच के वो खुश थे. I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? Okay. So glitch means it's given meaning in your book, phrase or idea used often that it loses its meaning. So here author
says that how Stephen had inspired him. ओके, ऑथर कह रहे हैं कि स्टेफन हॉकिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है. एंड ही ऑल्सो सेज दैट कि सो मैनी पीपल आर ऑल्सो देयर हु इज़ इंस्पायर्ड विथ हॉकिंग. जैसे ऑथर इंस्पायर्ड है हॉकिंग से, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हॉकिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है. देन ऑथर आस्क्ड स्टेफन हॉकिंग दैट वेदर दिस इंफॉर्मेशन हेल्प हिम इन एनी वे. तो नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. तो उनका आंसर क्या आता है, हॉकिंग का आंसर क्या आता है, नो. ठीक है. और फिर उसके बाद ऑथर सोचते हैं कि वो बहुत ही फुलिश हैं जो कि इस टाइप का क्वेश्चन उनसे कर रहे हैं. When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब आपका बॉडी एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम है, यानी कि बहुत ही छोटा सा रूम है, बहुत ही सफोकेटिंग रूम है, और उनके जो वॉल्स है डे बाय डे और पास आते जा रहे हैं, बहुत ही नैरो होते जा रहा है, जो छोटा सा रूम है और भी ज़्यादा नैरोअर होते जा रहा है. तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइड पीपल है, वो खुश है आपको देखकर, एडमायर कर रहे हैं, आपको देखकर खुश हो रहे हैं कि आप इतना बुरा कंडीशन में भी आप जिंदा हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तो उसके बाद ऑथर स्टेफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या आप कोई एडवाइस डिसेबल्ड लोगों को देना चाहते हैं. दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट. तो स्टेफन हॉकिंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो एडवाइस क्या है कि डिसेबल्ड पीपल शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. वो जिस चीज़ में अच्छे हैं उसी में उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी में उनको आगे और कैसे बढ़े इसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि उनको ये लगता है, हॉकिंग को ये लगता है कि बेकार का जो ये डिसेबल्ड लोगों का जो ओलंपिक होता है उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे को देख के उनको फॉलो नहीं करना चाहिए. नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल पीपल है, वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिसेबल्ड लोगों को अपने जो अपना उनके पास जो हुनर है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए. बेकार के दूसरों को देख के उनको फॉलो कभी भी नहीं करना चाहिए. आई नो वॉट यू मीन. आई रिमेंबर्ड द ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर दैन आई वॉज. तो ये बात सुन के ऑथर कहते हैं स्टेफन हॉकिंग को कि मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं. क्या कि एक बार वो स्पेनिश गिटार बजाना सीख रहे थे, और वो जो स्पेनिश गिटार था वो उन ऑथर से भी और ज़्यादा लंबा था, एक बड़ा सा गिटार था. क्योंकि वो नॉर्मल पीपल को देखे थे कि वो गिटार अच्छे से बजा पा रहे, तो उनको ऐसा लगा कि वो भी गिटार बजा पाएंगे, लेकिन वो नहीं बजा पा रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो सिर्फ लोगों को देख के इंस्पायर हो गए थे कि हाँ दूसरे लोग बजा रहे तो हम भी बजा लेंगे, और इसलिए वो स्पेनिश गिटार सीखना चालू कर दिया. लेकिन क्या होता है, एट लास्ट वो बजा नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता है. एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट. और उसके बाद ग्लीफुली यानी कि हैप्पीली, एक रात को वो क्या करते हैं, जब वो गिटार बजा नहीं पाते हैं तो एक रात को वो क्या करते हैं कि बहुत ही खुशी खुशी उस गिटार के जितने भी स्ट्रिंग्स थे, जितने भी तार थे, उन सब को निकाल देते हैं. द हाफ आवर वॉज अप. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर. उसके बाद
आधे घंटे का टाइम मिला था जो कि अब ओवर हो गया। इसीलिए जो ऑथर है वो फिर अब उनको स्टीफन हॉकिंग को थैंक यू बोलते हैं एक बड़े से स्माइल के साथ, और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, और थैंक यू बोलते हैं। और थैंक यू जैसे ही बोलते हैं तो वैसे ही उनकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि स्टीफन हॉकिंग उनको बोलते हैं स्टे, उनको रुकने के लिए बोलते हैं। आई वेटेड, देन ऑथर वेटेड, हैव सम टी। तो हॉकिंग बहुत ही अच्छे थे, वो उनको फिर टी के लिए पूछते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, और फिर उनको बोलते हैं कि मैं अपना गार्डन भी आपको दिखाना चाहूँगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, और जो गार्डन था स्टीफन हॉकिंग का वो बहुत ही बड़ा था, लाइक अ पार्क, एक बड़े से पार्क के जैसा उनका गार्डन था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। तो स्टीफन हॉकिंग ऑथर को अपने गार्डन में ले जाते हैं और गार्डन का हर एक कोना उनको दिखाते हैं, गार्डन की सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं। और वो अपने व्हील चेयर में थे जो कि मोटर से चल रहा था, वो हाथ से नहीं चलता था व्हील चेयर, क्योंकि उनके हाथ में तो मूवमेंट ही नहीं था तो कैसे चलाते, इसलिए उनके व्हील चेयर में मोटर लगा हुआ था। और वो जब चल रहा था तो वहाँ से एक नॉइज़ आ रही थी, जब मोटर चलता है तो एक नॉइज़ आता है, वैसे ही उनके व्हील चेयर में जो मोटर लगा था उससे नॉइज़ आ रहा था। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, और फिर ऑथर भी उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस होके ही चल रहे थे ताकि दोनों टकरा ना जाए। वी couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. तो ऑथर बताते हैं कि जब वो गार्डन में गए थे तो वो दोनों ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि द सन मेड हिम साइलेंट, सन ने उनको साइलेंट कर दिया। कैसे साइलेंट कर दिया? कि जो सन का जो रेज था उनके कंप्यूटर पे पड़ता था, तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन था वो अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग उसमें कुछ टाइप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब स्क्रीन ही नहीं दिखेगा तो उनको वहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं वो लेटर भी नहीं दिखेगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे जब वो लोग दोनों गार्डन में गए थे। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, ग्लेयर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ सनशाइन था, इसीलिए जो लेटर्स थे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और इसीलिए वो लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाए। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे बाद, 30 मिनट का सिर्फ टाइम मिला था, लेकिन अब वो हॉकिंग के साथ 1 घंटा स्पेंड किए और उसके बाद फिर जाने का टाइम आ गया। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, ऑथर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, वो उनको किस नहीं कर सकते थे या उनको पकड़ के रो नहीं सकते थे क्योंकि वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड विल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, तो इसीलिए वो उनको पकड़ के रो नहीं सकते थे या किस नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ऑथर ने स्टीफन हॉकिंग का शोल्डर टच किया और उसके बाद वहाँ से चल दिए। आई लुक्ड बैक, और जब गेट से पार हो रहे थे तो पीछे मुड़ के देखते हैं। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दैट दो ही वॉजेंट। ओके, उसके बाद वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं स्टीफन हॉकिंग की तरफ तो उनको लगता है कि स्टीफन हॉकिंग उनको बाय बाय बोल रहे हैं, जबकि ऐसा वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपना हैंड मूव नहीं कर सकते थे। इसीलिए ऑथर सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ स्टीफन हॉकिंग ज़रूर उनको बाय बाय कर रहे हैं। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि वे अपने आप को उनमें देख पा रहे थे, वे अपने आप को हॉकिंग में देख पा रहे थे, यानी कि जो ऑथर का आइडिया था कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटी के बाद भी क्रिएटिव
या फिर हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, तो उसका हॉकिंग में वो लिविंग एग्जाम्पल देख रहे थे। हॉकिंग भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के बाद वो अपनी लाइफ क्रिएटिवली और बहुत ही हैप्पीली जी पा रहे थे। तो ये सब देख के उनको बिलीव हो गया, ऑथर को बिलीव हो गया कि यस आई कैन डू अ लॉट इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और अभी के लिए ये जर्नी एंड हो रहा है, पर उनके लाइफ का जो जर्नी है वो अब शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर नाउ एंड में लिखा हुआ है।